सोशल मीडिया पे मुझे काफ़ी बच्चों के सवालात आते हैं कि लिखाई हमें क्यों सीखनी चाहिए। बोर्ड के अंदर ऊपर इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है सिर्फ नीली या स्याह रोशनाई इस्तेमाल करें। ऐसा ही है। नंबर 1, पेपर में टाइम मैनेजमेंट का मसला आ रहा है। मतलब बच्चे कहते हैं जब मैं लिखाई तो आती है, लेकिन जब पेपर में बैठते हैं 2.5 घंटे में, उर्दू का पेपर हमसे पूरा नहीं होता जी, वहाँ पे इतना टाइम होता नहीं कि हम पेपर को सॉल्व कर सकें राइटिंग में। तो स्याही डिम ना हो, ऐसा क्या किया जाए? बेटा अब मैं ये आपको जो टिप बताने लगा हूँ ना, ये पंजाब कॉलेज के मेन कैंपस के अंदर टीचर्स करवा रहे हैं जो हर साल बोर्ड में पोजीशन लेते हैं। तो काइंडली इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया से देखने वाले मुअज़्ज़ज़ सामीन को अरसलान खालिद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुल्क पाकिस्तान के नामवर ट्रेनर और हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट अरसलान शफीक साहिब हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप 2018 में आल पाकिस्तान कैलीग्राफी कंपटीशन में अव्वल पोजीशन लेने के साथ साथ लाखों तलबा और हज़ारों उस्ताज़ा कराम के लिखाई बदल चुके हैं। आज हम सर के तजर्बे से कुछ इस्तिफ़ादा करते हैं। ज़रा इनसे मेरे कुछ सवालात हैं। सोशल मीडिया पर मुझे काफ़ी बच्चों के सवालात आते हैं कि लिखाई हमें क्यों सीखनी चाहिए। क्या ऐसी वजह है कि पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है, पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, या क्या करना है, हमें कैलीग्राफर ही बनना है, क्या बनना है, क्यों ज़रूरी है लिखाई? ज़रा मुस्तफ़ीद करें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेसुए ताबदार को और भी ताबदार कर, गेसुए ताबदार को और भी ताबदार कर, होशो खिर्द शिकार कर, कल्बो नज़र शिकार कर, हुस्न भी हो हिजाब में, इश्क भी हो हिजाब में, आ खुद आशिकार हो या मुझे आशिकार कर, तू है मुहीते बेकरां मैं हूँ ज़रा सी आबजू, या मुझे हमकनार कर या मुझे बेकनार कर, या मुझे हमकनार कर या मुझे बेकनार कर। सबसे पहले मैं सर आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला और शब व रोज़ जो है आप मुल्क पाकिस्तान के नौनिहालान के लिए अपना दिन और रात वक्फ करके उन्हें स्किल्स दे रहे हैं, उन्हें मोटिवेशन दे रहे हैं, उन्हें आप हैंड राइटिंग दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी इस सारी कोशिश को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको इस काविश के सिले में इस दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां फरमाए। सर जैसा कि आपने सवाल किया है कि हमें हैंड राइटिंग क्यों सीखनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं शुरू ही वहाँ से करूँगा जहाँ से इस उम्मत के बनने का आगाज़ हुआ था। सर अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो पहली वही नाज़िल फरमाई थी, तो उसमें पहली वही में सूरतुल अलक की इब्तदाई 5 आयत नाज़िल हुई थी और उनमें पहली आयत थी इकरा, पढ़। स्टूडेंट्स, पहली आयत थी इकरा, पढ़, और इसी के आगे जब चौथी आयत पढ़ते हैं तो उसमें है अल्लज़ी अल्लामा बिल कलम, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। तो पहली ही वही है। पढ़ने का तज़किरा जहाँ पे हो रहा है, लिखने का तज़किरा भी वहाँ पर हो रहा है। तो क्या पता चला, जितनी पढ़ाई ज़रूरी है उतनी ही लिखाई भी ज़रूरी है। अब इसके लिए सर मैं एक सादी सी एग्जांपल देता हूँ जो बड़ी आसानी के साथ सारी समझ में आ जाएगी कि हमें क्यों सीखनी चाहिए। सर हम किसी के घर में मेहमान चले जाएं, ठीक है, तो हमारी खातर तवाज़ु के लिए खाने पकाए जाते हैं। मेज़बान जो है वो बाज़ार से बहुत महंगी और अच्छी चीज़ें लेके आ जाए, खूब टाइम लगा के उन्हें कटिंग करे और उनको कुक करे, उनको पकाए। जब खाना बन जाए तो खाना बहुत टेस्टी हो, लेकिन जब उसे प्रेजेंट करने का टाइम आए, जब हमारे सामने सर्व करने का टाइम आए, जब हमारे सामने पेश करने का टाइम आए, तो उसे किसी गंदे मैले कुचैले बर्तन में डाल के हमारे सामने रख दे, या वो कपड़ा जिसमें रोटियों को लपेटा जाता है वो कपड़ा गंदा हो, जगह जगह पे उसमें छेद हों, और उसी कपड़े में रोटियां लपेट के हमारे सामने रखी जाएं, तो खाना चाहे जितना मर्जी अच्छा पका हो, खाने को दिल नहीं करेगा क्योंकि उसने अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया। पेपर में भी चेकर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका एक एक हर्फ जो है वो पढ़ के चेक करता रहे, उसको एक इम्प्रेशन मिलता है। और बेटा अक्सर कहा जाता है पेपर के अंदर फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। हमारे पास सैकड़ों तलबा जो हैं वो लिखाई सीखते हैं और वो कहते हैं कि सर जी इसका हमें फ़ायदा क्या होगा। बेटा आपका अगर लिखाई शानदार, नतायज जानदार, अगर आप चाहते हैं कि आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करें तो उसके लिए आपको अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी करनी पड़ेगी। नॉर्मल खाना भी पका हो, अगर हम उसे बड़े सलीके से, बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो खाने को दिल करता है। सिमिलरली हमें सारा साल जब पढ़ते हैं ना, तो हमें बुक का पेज नंबर, लाइन नंबर, हर चीज़ याद हो जाती है, लेकिन पेपर के अंदर
आपका लिखा हुआ जाना है, पेपर के अंदर आपका लिखा हुआ जाना है। सारा साल हम पढ़ते तो हैं, लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे तो फिर हम अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अच्छे मार्क्स को, अपनी पोजीशन को अटेन करने के लिए, सर एक और सवाल बड़ा कॉमन हो गया, मार्क्स की बात आई है। जी जी। सवाल करते हैं कि हम तो रट्टे में लगे हुए हैं, हम तो मार्क्स में लगे हुए हैं, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशनल सिस्टम होना चाहिए। बेटा मैं इस चीज़ का हामी हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा, मैंने देखा है सर 5-5 नंबर कम होने की वजह से बच्चे का मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ। ऐसा ही है, बिल्कुल तो ऐसा ही है। एक एक मार्क्स बेटा आपके लिए बहुत अहम है। एक टॉपर जो होता है वो इस अंदाज में सोचता है कि मैंने अपने मार्क्स जो है वो बचाने कहाँ से हैं, मेरा अगर एक नंबर भी कटेगा तो क्यों कटे, कहाँ से कटेगा, वो उन एरियाज पे वर्क करता है। लेकिन एक जो मीडियोकर होता है, एक जो आम बच्चा होता है, वो सोचता है कोई बात नहीं, मैंने इससे 4 नंबर लेने हैं, यहाँ से 5 नंबर ले लेने हैं, मेरे 100 में से 80 नंबर आ जाएंगे, मैं खुश हूँ। नो बेटा, ये एक मीडियोकर की सोच होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑर्डिनरी स्टूडेंट से कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, इस वास्ते उनका जो रिजल्ट भी होता है आम लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा शानदार होता है। सर इसी हवाले से जो आपने टॉपर्स की भी बात कर दी, वो भी ज़रा बेहतर हो गया बच्चों के लिए। कह रहे कि बच्चे क्वेश्चन किया है कि बोर्ड में स्टेशनरी क्या होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, जेल पेन होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, पॉइंटर होना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ हमारे लिए बेहतर है कि हम उससे पेपर लिख सकते हों? जी सर, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल किया। सोशल मीडिया पे स्पेशली यूट्यूब पे ये सवाल जो है वो बहुत कॉमन है और हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छे सवाल करते हैं। बहुत खुशी होती है जब ये सवाल करते हैं। सर इसका जवाब जो है नंबर 1 ये है कि जो बच्चे पेन से लिखते हैं, मैं किसी चीज़ को स्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि यही करनी है बेटा, यही कुछ बच्चे यही मान रहे हैं कि वो स्ट्रिक्ट करवा रहे हैं हम पे। जी बेटा, आपकी चॉइस है, आपने उस चीज को यूज करना है जिस चीज से आप इजी रहते हैं। अब वो पेन भी हो सकता है, ऐसे ही है। डॉलर का पेन अच्छा होता है आइडियली, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पॉइंटर जो है वो भी डॉलर कंपनी का अच्छा है सर, वो भी जेल पॉइंटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कट मार्कर जो है वो 604 कट मार्कर है सर। जी जी बिल्कुल। एक 605 होती है, वो इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ा सा बड़ा कट होता है, उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना, उससे साइज लफ्ज़ों का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जी सर, वो आपने नहीं लिखना, और राइटिंग भी अच्छी नहीं आती, ठीक है, और इतना बच्चा लिख भी नहीं सकता क्लियरली। तो सर उसका एक और नुकसान ये है कि 605 जो है वो जिस पेज पे लिखे ना, अगला पेज डैमेज कर देती है, तो अगले पेज की प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है। नंबर 2 पे यहाँ पे एक और कि अगर सर हम पेन इस्तेमाल करते हैं तो स्याही जो है वो डल हो जाती है कुछ दिनों के बाद, तो स्याही डिम ना हो, ऐसा क्या किया जाए बेटा? अब मैं ये आपको जो टिप बताने लगा हूँ ना, ये पंजाब कॉलेज के मेन कैंपस के अंदर टीचर्स करवा रहे हैं जो हर साल बोर्ड में पोजीशन लेता है। तो काइंडली इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। आप जो ब्लू इंक लेते हैं ना कोई अच्छी क्वालिटी की, उसके अंदर 5 से 6 कतरे ब्लैक इंक के डाल लेने हैं, तो वो डार्क हो जाएगी और आपका पेपर बहुत यूनिक नजर आएगा। दोबारा बता रहा हूँ, पूरी डब्बी जो है वो ब्लू इंक की होगी, उसमें 4 से 5 या 6 कतरे ब्लैक इंक के डाल के उसको मिक्स कर लीजिए। अब जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे वो इंशाल्लाह डल नहीं होगी। अच्छा सर, इसके बाद वो जो आपने 604 वाला भी बता दिया, पेपर में टाइम मैनेजमेंट का मसला आ रहा है। मतलब बच्चे कहते हैं जब हमें लिखाई तो आती है, लेकिन जब पेपर में बैठते हैं 2.5 घंटे में, उर्दू का पेपर हमसे पूरा नहीं होता जी, वहाँ पे इतना टाइम होता नहीं है कि हम पेपर को सॉल्व कर सकें राइटिंग में। तो इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा बच्चों को बता दें कि कौन सी ऐसी चीज़ हम कर सकते हो कि पेपर टाइम में हो जाए, और वो भी लिखाई में। जी सर, वो भी लिखाई में। और अक्सर बच्चे हैं वो मार्कर्स भी नहीं इस्तेमाल करते पेपर में कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, ये इससे ज़रा थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा गाइड कर दें। सर आपका बहुत शुक्रिया। बहुत ये सवाल बहुत कॉमन है। कोई अच्छा पेपर हम जब भी प्रेजेंटेशन बोर्ड के ऊपर अपलोड करते हैं, सबसे पहले हमसे ये सवाल किया जाता है, ये कोई 6 घंटों में आराम से वेले बैठ के लिखा होगा, इसीलिए ये इतना खूबसूरत लग रहा है। बेटा पहली बात ये याद रखिएगा, वट एवर यू बिलीव दैट इज योर रियलिटी। जो भी चीज़ आप जिस चीज़ के मुताबिक बिलीव कर लेते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो अपने माइंड का ये ढक्कन खोलना है। जितना ढक्कन मोटा उतना बिजनेस छोटा। हमने अपना ये ढक्कन सबसे पहले तो खोलना है। बोतल के अंदर हमने पानी डालना हो तो पहले ढक्कन खोलना पड़ता है, फिर कुछ जाता है। तो 1 मिनट के लिए ये ढक्कन खोल लें कि जिस बंदे की जिस फील्ड के अंदर जितनी प्रैक्टिस है वो बंदा उसी फील्ड के अंदर उतना सक्सेसफुल है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। माइकल फिलिप्स जो हैं, इन्होंने ओलंपिक्स के अंदर 26 गोल्ड मेडल्स लिए हैं माइकल फिलिप्स ने। और माइकल फिलिप्स जो है सर जी 12 साल तक इसने एक छुट्टी नहीं की। 12 साल तक स्विमिंग पूल से एक छुट्टी नहीं की। इसका जो कोच था सर, उसका नाम था बॉब बुमेन। बॉब बुमेन इनके कोच थे। इन 12 साल के दौरान उन्होंने एक छुट्टी कोच ने भी नहीं की। और इस बंदे ने
26 गोल्ड मेडल लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, 26 गोल्ड मेडल एक बंदा ले तो कितना उसका कद होता है। इंडिया जो है इसकी आबादी 1 अरब और 30 करोड़ है। ठीक है। इंडिया आज तक 26 गोल्ड मेडल नहीं ले सका। पाकिस्तान तो दूर की बात है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। बंदे ने 26 उस एक बंदे ने 26 ले ली हैं। अब ये 1 अरब कितनी बड़ी फिगर है ये भी देखिएगा। आपके पास 1 अरब रुपया हो तो कितना होता है। आप डेली 30,000 रुपया खर्च करें डेली, तो 1 अरब को खर्च करने के लिए आपको 200 साल चाहिए। ऐसे ही है। तो सोचें 1 अरब कितना फिगर है। बिल्कुल ठीक है। और 1 अरब से ऊपर भी उतनी आबादी है जितनी पाकिस्तान की टोटल अभी नहीं हुई। तो वो लोग उतने नहीं ले सके, वो एक बंदा इतने ले गया। अब सुनिएगा उसने किया क्या था। उसने बाजू ही गिन लिए हुए थे कि मैंने कितने बाजू मार के तो दूसरी जगह पे पहुंच जाना है। बाजू ही गिने हुए थे उस बंदे ने, आंखें बंद करके, टाइम को छोड़ के, हर चीज से माइंड हटाकर पूरे का पूरा फोकस उसका काम की तरफ होता था। अब आते हैं जरा अपने काम की तरफ के। सर टाइम मैनेजमेंट का मसला है बेटा। जिस चीज की आप प्रैक्टिस करते हैं ना उस चीज में आप एक्सीलेंस अचीव कर जाते हैं। आपने शुरू से टाइम के लिहाज से जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे उर्दू का पेपर है 9th 10th में सर तकरीबन 2.5 घंटे टाइम होता है। 2.5 घंटे टाइम होता है। 20 मिनट जो है वो एमसीक्यूज के लिए होते हैं, 2 घंटे 10 मिनट जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए जो है वो होते हैं। आपने अशार की तशरीह वाला सवाल सबसे एंड पे करना है, उसके लिए 1 घंटा बचाना है और बकिया पेपर को 1 घंटा और 10 मिनट में हल करना है। अब सवाल फिर दोबारा से आ जाएगा, सर कैसे? बेटा वो प्रैक्टिस करनी है आपने। मैं जैसा दाएं हाथ से लिखता हूँ, क्या मैं वैसा सर बाएं हाथ से लिखता हूँ? कभी भी नहीं लिख सकते। वजह क्या है सर? प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस नहीं है हमारी। इस हैंड की प्रैक्टिस है, इसकी नहीं है। जो लेफ्ट है और वो उससे लिख सकते हैं, जो राइट से हैं वो राइट से लिख सकते हैं। एक्सीलेंट सर जी। एक और ये जो है सर्कस वाला जो है वो रस्सी के ऊपर साइकिल चला रहा होता है। सर हम रस्सी के ऊपर साइकिल चलाएं तो गिर क्यों जाते हैं? हमारी प्रैक्टिस नहीं है, हमारी मश्क नहीं है। तो यही बात है बच्चों, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको जो है बेटा पका पकाया कुछ नहीं मिलना। लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सआ। इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। आप कोशिश करेंगे अल्लाह ताला आपको फल देगा। शायर कहता है ना, तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला खुदा जाने, तू दीवा बाल के रख छड़ हवा जाने खुदा जाने। मेहनत करना आपके जिम्मे में है, वो आपने करनी है। डोंट फोकस ऑन फ्रूट्स, फोकस ऑन द रूट्स। इफ द रूट्स आर गुड देन द फ्रूट्स आर ऑटोमेटिकली गुड। उसके हवाले से कई पेरेंट्स हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हमारे आप वीडियोस अपलोड करते हैं, बच्चों को कैलीग्राफी सिखाते हैं। एक तो हम कैलीग्राफी क्लियर कर दें कि ये कैलीग्राफी नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए वो राइटिंग है जो कि बच्चे पेपर में इजीली कवर कर सकते हो। इस हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कर दें। वीडियोस के अंदर हमें ना बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कैलीग्राफी के जो हैं वो हमारी वीडियोस देखते हैं। उसके बाद जो है वो बहुत अच्छे जो हैं वो स्टेटमेंट्स बोलते हैं। वो स्टेटमेंट्स तो खैर मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज हमें उनसे सर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ उन असातिज़ा को मुखातब करके कि सर वी आर नॉट टीचिंग the calligraphy, we are just teaching the handwriting for students. It is necessary for them in order to improve their handwriting for just the purpose of their paper. We are not making them calligraphers because उन्होंने जो है वो पेपर के अंदर टाइमली काम मुकम्मल करना है। एक कातब जो होता है वो तो एक दिन में 6 लफ्ज लिखता है, एक दिन में 50 लफ्ज लिखता है, एक दिन में 200 लफ्ज लिख लेगा। लेकिन एक पेपर में तो एक खुलासे में बच्चे ने इतने ज्यादा लफ्ज लिखने होते हैं। तो मेरा गुजारिश ये है कि हम हैंड राइटिंग की बात करते हैं, कभी भी हमने कैलीग्राफी की बात नहीं की और ना कभी हमने शो ही किया कि हम बहुत बड़े कैलीग्राफर हैं। ये वो वी आर नथिंग, वी आर जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर सेल्फ एज वेल एज आवर नेशन। ठीक है, वी नेवर थिंक दैट वी आर एवरीथिंग and we never think that we are nothing. We always think that we are something and can do everything. जी जी। और पेरेंट्स हमसे एक क्वेश्चन करते हैं कि जैसे आप वीडियोस अपलोड करते हैं, मिडल और प्राइमरी के लिए भी वीडियोस अपलोड करें, उनके लिए भी कोई नया तारुफ, नई चीज़ मुतारुफ करवाएं, उनको हम कैसे कवर कर सकते हैं? उनके लिए मुश्किल होता है। जैसे बड़े बच्चे तो 10-15 दिन क्या आधे घंटे में भी सीख जाते हैं, लेकिन छोटा बच्चा नहीं सीख सकता। उसके लिए कौन सी ट्रिक्स ऐसी होंगी कि वो इजीली कवर कर लें? एक्सीलेंट सर। अच्छा याद रखिएगा, जब हम बीमार हो जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें 2 चीज़ें देता है। नंबर 1 पे देता है कंसल्टेंसी, यानी हमें बताता है आपको ये मसला है, इस वजह से हुआ है, अब ये इसका ये इलाज है। वो नुस्खा हमें लिख के दे देता है कि ये मेडिकल स्टोर से दवाई ले लीजिए और दवाई जब आप खाएंगे, परहेज करेंगे, अल्लाह आपको शिफा दे देगा। सिमिलरली हैंड राइटिंग की हमें सबसे पहले कंसल्टेंसी चाहिए। इंशाल्लाह उसकी भी हमारी वीडियो सीरीज जो है सर अरसलान खालिद साहब का AK डिजाइनर के नाम से चैनल है, आप उसको जरूर जो है वो सब्सक्राइब करें, वहाँ पे एक सीरीज चल पड़ेगी। नंबर 2 के इसके लिए फिर ये तो सर से कंसल्टेंसी मिल गई, मेडिसिन कहाँ से लेंगे, यानी प्रैक्टिस कहाँ पे करेंगे? प्रैक्टिस के लिए हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब मोहसिन रजा साहब, जी बिल्कुल, मुल्क पाकिस्तान के नामवर ट्रेनर उस्ताद मोहतरम हैं। ठीक है, और उनकी ज़रा किताबें भी
उनकी जो है तकरीबन 5 किताबें इस साल लॉन्च हुई हैं। उनका नंबर जो है ये नीचे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, आप उनसे रब्ता करके ये किताबें मंगवा सकते हैं। आप घर बैठ के उनको प्रैक्टिस करवाएं, इंशाल्लाह आप देखेंगे हैंड राइटिंग की कंप्लेंट्स जो है वो जीरो हो जाएंगी। ये बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा, और मैंने जो पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से वीडियो बनाई थी उसमें मोस्टली 90% कमेंट ये था कि हमें क्या ब्लैक कलर मार्कर इस्तेमाल करना चाहिए, बोर्ड में अलो है कि नहीं है। तो जो सख्तियां हैं, वो जो स्ट्रिक्टनेस लगी हुई हैं, क्या वो ऐसा है? ब्लैक कलर लो कर सकते हैं, ब्लू कितना करना चाहिए, ब्लैक कितना करना चाहिए, रेड कौन सा करना चाहिए? क्या आप ज़रा कलर के हवाले से बच्चों को ज़रा रहनुमाई फरमा दें। सर जी थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल। अच्छा प्यारे बच्चों, इसके हवाले से जो है ये काइंडली ज़हन नशीन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा लोगों का ये सवाल यूट्यूब पे आ रहा था। इस सवाल का जवाब मुदल्लल सुन लीजिए जी। नंबर 1, बोर्ड के अंदर ऊपर इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है सिर्फ नीली या स्याह रोशनाई इस्तेमाल करें, ऐसा ही है। नंबर 1, ये बोर्ड कह रहा है, ये अरसलान शफीक या सर अरसलान खालिद की बात नहीं है, ये बोर्ड कह रहा है कि आप कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, सर उसकी भी फिर एक तरीका होता है, ऐसे ही ये सारे का सारा ऐसे नहीं है कि मैं लाल ही कलर की टाई लगाऊं, लाल ही कलर का जो है वो मैं शर्ट पहनूं, लाल ही कलर का कोट पहनूं, लाल ही कलर के शूज पहनूं, लाल ही कलर की पैंट पहनूं, सेम कलर नहीं, ठीक है, तो वो तो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। ऐसे ही है। उसको एक एतदाल के साथ सर की प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं इस टॉपिक के ऊपर, लाखों लोगों ने सर की वीडियो से इस्तेफादा किया। आप उन वीडियोस को गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा, एक प्रॉपर हर चीज़ मिज़ान में अच्छी लगती है, उसकी एक सीक्वेंस है, एक तरतीब है कि किस तरह से किस चीज़ को लेके चलना है, आप उससे इस्तेफादा करें। बाकी हमारे जितने भी टॉपर हैं बोर्ड के, सबसे बड़ी दलील जो है हमारे अपने बच्चे हैं। फातिमा तनवीर जो है सर, उसके मैट्रिक में 1078 1078 मार्क्स थे, बोर्ड में 8वीं पोजीशन थी, और उनके एफएससी में जो है वो 1074 1074 मार्क्स आए एफएससी के अंदर, ठीक है सर। इतनी एक होनहार तालिबा थी, और उस बच्ची भी ने भी, उसका भी पेपर हमारा यूट्यूब पे अपलोड है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। उस बच्ची ने भी ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन किया हुआ है, तो वो एक टॉपर है, एक टॉपर कर रहा है। तो फिर हमारे माइंड में जो बेटा वो जो क्वेश्चन, वो असल वजह उसकी ये है कि हमारे टीचर्स जो हैं हमारी ब्रेन वॉशिंग करते रहते हैं। बेटा टॉपर्स जो होते हैं उनमें और आम बंदों के पेपर में फ़र्क होता है, इसलिए वो टॉपर होते हैं। हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। हर कामयाब बंदा वो काम कर रहा होता है जो हमें करना पसंद नहीं होता। उम्मीद है कि आपको हमारा ये कंटेंट, हमारे जो आज की गुफ्तगू है अरसलान शफीक के साथ, अगर आप टीचर्स हैं तो अपने तलबा से, और अगर तलबा हैं तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें, ताकि ये भी उनको भी फ़ायदा हो सके। तो वीडियो लाजमी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल जो है वो अरसलान शफीक साहब का जो चैनल है हैंड राइटिंग यूनिवर्स के नेम से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप वहाँ से भी बाकायदा खुशखती, बाकायदा कतों के साथ आप उसको इस्तेमाल करके सीख सकते हैं। जी सर, थोड़ा सा थैंक यू वेरी मच सर, मैं आपके कीमती टाइम का बहुत मशकूर हूँ, और मैं दुआगू हूँ। अगर फिर भी स्लिप ऑफ टंग की वजह से या किसी के जज्बात की दिल आज़ारी हुई हो तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, लेकिन हम अपने तजर्बे से जो हमने सीखा और जो हमने फील्ड के अंदर वर्क किया, और लाखों तलबा और सैकड़ों टीचर्स को जो है हमने सिखा के सीखा, वो हमने कोशिश की कि इस एक वीडियो में आपके लिए जो है वो पेश कर दें। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह पाक आपको हमें नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।